यूरिया की किल्लत है। इन लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों नेपाल भिजवा दिया पैसे लेकर के, अधिकारियों ने नेपाल भिजवा दिया खाद भिजवा, तो यहाँ यूरिया लेने की तो किल्लत तो होगी, मतलब काला बाजारी भी हो रही है। काला बाजारी हो रही है। कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं? ये भाजपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले काला बाजारी कर रहे हैं। बीजेपी वाले, और कौन करेगा? और किसकी है जेल में डाल दिया जाएगा। आप लोग क्या क्या आरोप लगा दे? कोई कह रहा वोट चुरा रहे हैं, कोई कह रहा यूरिया काले बाजारी कर रहे हैं। वोट चोरी तो चुराया उसका तो बिहार में लो, तमिलनाडु में लो, सब जगह पकड़ा गया। आक्रोश है भैया, अब की बार इनके कोई भी कार्यकर्ता वोट मांगने गांव में दिख गए तो लाठियों से दौड़ाए जाएंगे भैया। यही है कि इनकी जो जमीनें किसानों की है ठेके पे ले लो, इनकी लीज पे ले लो। अगर गांव जाएंगे बीजेपी वाले तो गांव के किसान लाठी लेके दौड़ाएंगे अब की बार। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर हमारे किसान और नौजवान रहते हैं, इस समय अगर सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है तो यूरिया की किल्लत। लगातार किसानों को यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और उनको खेतों को काफी नुकसान हो रहा है। हमारे साथ गांव के कुछ युवा हैं, कुछ किसान लोग भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव नाम है सर। जिस तरीके से गांव में किल्लतें चल रही हैं, यूरिया की किसान परेशान है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जबकि सरकार करी कोई किल्लत कहीं नहीं है। तो सरकार का तो भैया काम ही है वो उसका। और भैया पत्रकार भाई, आप बुरा न मानना, पत्रकार भाई उनका भी यही काम है कि मोदी जी को फ्रंट पेज पे छापना, अच्छे अच्छे कार्य दिखाना और अच्छे अच्छे सपने, मन की बात, बस इनका फर्जी वाला कुछ। किसान जमीन पे उतर के देखिए किसान कितना परेशान है, खाद के लिए कितना लाइन लग रहा है, मगर कहीं पे कोई 50 के लाइन में मतलब किसान खड़ा है, ठीक है, उसको एक भी बोरी के लिए वो तरस रहा है मगर कोई काम नहीं हो रहा है उसका। पहले भी तो किल्लत होती थी, अन्य सरकारें भी तब भी यूरिया की नहीं, कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। मोदी सरकार में इतनी दिक्कत हुई है, जहाँ देखो तहाँ लाइन, साला बैंक में लाइन, खाद के लिए लाइन, और जहाँ देखो तहाँ लाइन। भाई लाइन के अलावा कोई काम ही नहीं बचा इनके पास। आपको क्या लगता है कि क्यों किल्लत हुई है? ये आपको क्या लगता है? ये किल्लत का, ये किसानों के लिए काम ही नहीं करे। इनका एक ही बात है, ये सिर्फ इनका कहना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़ाया जाएगा, पर वो हवाई चप्पल भी मिलना उनको नसीब नहीं हो रहा है। ये समझ लीजिए आप किसानों को। आप गांव से हैं तो क्या लग रहा है, इसको लेकर क्या माहौल है गांव की जनता में, किसानों में? बड़ा आक्रोश है भैया, अब की बार इनके कोई भी कार्यकर्ता वोट मांगने गांव में दिख गए तो लाठियों से दौड़ाए जाएंगे भैया, ये मान लीजिए आप। अच्छा ठीक बीजेपी है, और लोग भी इनसे भी बात करें, क्या कहेंगे सर? आपके यहाँ भी किल्लत है यूरिया की? अरे हमारा संडीला, विधानसभा संडीला, हम लोग 4 दिन से लाइन में लगे थे, यूरिया नहीं मिली। 6 बारी हमारा भी एक बार हम खाद नहीं डाल पाए, अभी ऐसे खेत खड़ा है, आपको फोटो दिखा देगा। और सरकार कहती है कि यूरिया सब कुछ है, यूरिया ये लोग ये सोच रहे हैं किसान जब यूरिया नहीं मिलेगी, डीपी नहीं मिलेगी, किसान परेशान हो जाएगा। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को खेती, अभी जो दिल्ली में आंदोलन चला था आपने देखे थे, तो वही कॉर्पोरेटिव उनको देना चाह रहे हैं ये लोग, क्योंकि खेती जब किसान परेशान हो जाएगा, जो लगत लगाएगा वो भी नहीं निकलेगा, तो पूरी एक ठेकेदार को दे देंगे जमीन। सब इनकी मानसिकता यही है कि इनकी जो जमीनें किसानों की है ठेके पे ले लो, इनकी लीज पे ले लो, जो बताओ वही किसान खाली खेती करे, कटोरा लेके बस रोटी टाइम पे मिले। इनका ये मानसिकता है, उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं हमने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत काम किया है भैया, इसीलिए डीपी 275 वाली यूरिया 1000 में बिकी है। और ये उसके साथ में कहेंगे सल्फर, ये है 100 रुपए की, 1400 रुपए की डीपी खरीदे, 1000 रुपए की डीपी यूरिया नहीं मिल रही है। तो उसके साथ में सल्फर, बहुत नाराजगी है। अगर गांव जाएंगे बीजेपी वाले तो गांव के किसान लाठी लेके दौड़ाएंगे अब की बार 27 में। अच्छा, इसीलिए जुड़ जाते हैं। तो क्या कहेंगे सर, आप युवा हैं, इसकी जो खाद की किल्लत किसानों के लिए चल रही है और किसान लाइन में लगने रात भर जगकर लाइन लगा रहे हैं खादों के लिए, क्या कहेंगे इस तरीके से? इस पे ये कहेंगे, हमारा भारत देश जय जवान जय किसान नारे से शुरू हुआ, तो किसानों की दशा, जवानों की दशा कहीं छुपी नहीं है। जवानों को 4 साल की नौकरी कर दी गई है, किसानों के यूरिया नहीं मिल रही है, उनको खाद मुहैया नहीं कराई जा रही है, किसी प्रकार किसान भी परेशान है। लेकिन भाजपा कह रही है सब अफवाह है, कहीं यूरिया की कोई कमी नहीं। भाजपा के लिए तो अफवाह है, क्योंकि भाजपा न्यूज चैनलों पे दिखती है, जमीन पे भाजपा नहीं है। जमीन पे भाजपा है तो उसको समझ में आया कि किसान की क्या स्थिति है। तो मतलब यूरिया की किल्लत को लेकर किसान में नाराजगी है? यूरिया को किल्लत लेके ऐसी नाराजगी है कि 2027 में जब यूपी में चुनाव होगा तो इनके प्रत्याशी गांव में घुसने से एकदम कांपेंगे। गांव में इनको किसान नेता है हमारे साथ,
इनसे भी जुड़ जाते, बातचीत करते। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल चला यूरिया को लेकर? लोग बहुत बातें हो रही है। किसानों जय जवान जय किसान, किसान बोला नारा बोला जाता, और किसानों जवानों की स्थिति इतने समय इतनी खराब है कि दोनों लोग कि जवानों को 4 साल की नौकरी कर दी और किसानों को खाद बीज यूरिया ये समय से मिल नहीं रही और लाठियां चल रही किसानों के ऊपर। तो अब इसका रिजल्ट लखीमपुर खीरी सीतापुर बहराइच में सब जगह हरदोई में चल रहा। हम लोग हरदोई तो हरदोई से चल के आए। हरदोई चल के आए। तो जैसे सरकार तमाम जो जिलाधिकारी है वो दावा कर रहे हैं कि यूरिया की किल्लत नहीं है, बस एक साथ मांग बढ़ गई इसलिए बाकी यूरिया की कोई किल्लत नहीं। यूरिया की किल्लत है, इन लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों नेपाल भिजवा दिया पैसे लेकर के, अधिकारियों ने नेपाल भिजवा दिया, खाद भिजवा, तो यहाँ यूरिया लेने की तो किल्लत तो होगी। तो कालाबाजारी भी, कालाबाजारी हो रही है। कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं? ये भाजपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले कालाबाजारी कर रहे हैं। बीजेपी वाले और कौन करेगा? और किसकी है जेल में डाल दिया जाएगा। आप लोग क्या क्या आरोप लगा रहे? कोई कह रहा वोट चुरा रहे हैं, कोई कह रहा यूरिया कालाबाजारी कर रहे हैं। वोट चोरी तो चुराया उसका तो बिहार में लो, तमिलनाडु में लो, सब जगह पकड़ा गया वोट चोरी। तो वोट चोरी करके फिर देश को बनाया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किसानों के हिस्से की यूरिया बाहर भेज दे रहे हैं। बाहर भेजा नेपाल में। हाँ, तो इन लोगों ने नेपाल भेज दिया। ये जाने पैसा चाहिए इनको जनता से कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, इनको रुपया चाहिए बस। भर मैं से करना रुपये रुपया बीजेपी वाले ये रुपये के लालची, ये जनता के लालची नहीं, जनता के स्वार्थी नहीं। जनता के लिए कोई काम नहीं। वो तो कह रहे हैं हम किसानों की आदोगनी स्कूल बंद कर दिया, जनता को तो स्कूल क्यों बंद कर दिया? गांव स्कूल गरीबों के स्कूल थे जो पाठशाला वो बंद कर दिया कि बच्चे गरीबों के पढ़ न पाए हैं, इसीलिए 20,000 स्कूल बंद कर दिया। अब इसमें जब पाठशाला पढ़ाई जाने लगी तब इसमें मुकदमा कर रहे हैं लोगों को हैं। तो ये लोग झूठ बोलने का, प्रधानमंत्री जी स्वयं डिग्री मांगी जा रही, क्यों नहीं दिखा रहे? तुम भी तो एक नागरिक हो। अरे तो मोदी जी तो अपनी डिग्री दिखाने के लिए बोले तो वो कोर्ट ने रोक लगा दिया। नहीं, कोर्ट की क्या औकात? कोर्ट तो उनका है, कोर्ट तो उनके पास है नहीं, तब है कोर्ट द्वारा रोक लगा। डिग्री नहीं है। कोर्ट क्यों रोक लगाएगा? कोर्ट की क्या, कोर्ट काहे रोक लगाएगा? कोई अच्छी चीज है उसमें कोर्ट क्यों लगाएगा? अब उनके इशारे चल रहे हैं नौकर, तो इसलिए कोर्ट ने रोक लगा दिया भैया। इशारे भाई नौकर उनका गुलाम होता, इसलिए गुलामी चाहता वो कोई बोल नहीं पा रहा, आपस में खुद लड़ाई लड़ रहे, आपस में काम। इसलिए किसानों की हालत और वोट चोरी देश के लिए बहुत बड़ी ये कलंक इनके हो गया। ये इसका खुल गया, आम जनता को जानकारी हो गई कि वो चोरी कैसे इन्होंने किया सब। अब कोई चीज से छिपा नहीं रह गया, अब गांव तक लोग सब जान गए। 2027 का चुनाव आ रहा है, आप लोग सपोर्ट नहीं देते तो कैसे जीत जाते हैं मोदी जी? नहीं तो वो चोरी उसका तो रिजल्ट बताया कि एक लाख वोट बढ़ाया एक विधानसभा में, तो जीतने की बात क्या कही है? एक लाख वोट एक विधानसभा में बढ़ाया और दूसरों का वोट कटवा दिया, तो जीतने की आपकी हालत। भाई जीतेंगे तो है, जब वोट ही नहीं विपक्ष का पड़ेगा तो जीतेंगे तो है। तो वोट का चोरी इनकी खुल गई। अब उसके लिए जनता खुद इतना होशियार चतुर हो गई कि अब इनकी अपनी वोट बढ़वाएगी। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर किसानों को यूरिया के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और काफी किल्लत भी देखने को मिल रही। रात से लाइनें लग जाती हैं और तमाम जो किसान है वो यूरिया के लिए 2 बजे 3 बजे रात ही से लाइन में लगकर यूरिया का मतलब एक तरीके से लाइन लगाकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं कि वहां से हमको यूरिया मिले। और जिस तरीके से तमाम सरकार दावे कर रही है कि कहीं यूरिया की किल्लत नहीं है, उस हिसाब से अगर किसान झूठे हैं या फिर सरकार झूठी है, ये बड़ा सवाल है जिसका हम जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तमाम जो किसान थे उनका यही कहना है कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश की जो यूरिया थी उसको कालाबाजारी करके नेपाल भिजवा रही है। ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर होगा तो ये किसान जो है जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था उसी खेती पर, उनके धान की फसल पर टिकी है, उनका क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लोगों की राय आपने सुनी है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।